पाकिस्तान को पराजित कर कारगिल विजय का गौरवपूर्ण दिवस 26 जुलाई, अमर शहीदों को अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन। कोरोना सेकंड वेव के लॉकडाउन के बाद खुले स्कूल, 11वीं 12वीं कक्षाओं के बच्चों से दिखी रौनक। टीकाकरण पर निर्मित शॉर्ट फिल्म भूमिका राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके के हाथों रिलीज की गई, छिंदवाड़ा की उपलब्धि। और सावन का पहला सोमवार, शिव भक्तों में दिखा खासा उत्साह, शिवालयों में सावन सोमवार की पूजा अर्चना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश की 24वीं एनसीसी बटालियन के कैडेट्स ने शहीद स्मारक एवं मेजर अमित ठेंगे स्मारक पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर, कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में अमित ठेंगे जी की मूर्ति के पास हम प्रतिज्ञा ले रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। किस तरह की प्रतिज्ञा दी है? कि हम अपने भारत देश की सेवा करेंगे और जो उन्होंने हमारे प्रति बलिदान दिया है, हम हमेशा उनके ऋणी हैं। इसी उपलक्ष्य में उनको श्रद्धांजलि दी है। कारगिल दिवस के उपलक्ष्य पर क्योंकि एनसीसी के छात्र हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं दूसरे लोगों को? जी, जो कारगिल दिवस के शहीदों ने हमारे लिए जो अपना बलिदान दिया है वो हमेशा स्मरणीय है। हमें हमेशा उनकी भूलना नहीं चाहिए, उनका बलिदान, और उनके बलिदान को हमेशा याद करते रहना चाहिए। प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुसार कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए 50% विद्यार्थियों की क्रमशः उपस्थिति के साथ आज से स्कूलों में रौनक दिखाई दी। शुरुआत में केवल 11वीं और 12वीं कक्षाओं के स्टूडेंट ही गार्जियन की लिखित सहमति के साथ स्कूल आ सकेंगे। लोगों की आवश्यकता होती है। इधर भी ईट रखे, नीचे भी ईट रखे, ऊपर भी ईट रखे, सब तरह। हाँ, तो अब टोटल ईट कितनी हो गई? 7। एक पहले रखे थे और उसकी 6 तरफ 6 रख दिए। स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश जारी हुए हैं कि कक्षा 11वीं और 12वीं की सप्ताह में 4 दिन संचालन के निर्देश जारी किए और इसमें यह कहा गया है कि जो भी कोविड के पूरे निर्देश हैं उनको पालन करते हुए छात्रों को बुलाएं और 11वीं के 50% और 12वीं के 50% छात्र उपस्थित होंगे। आज 50% अगर उपस्थित होते तो अगली क्लास में शेष 50% उपस्थित होंगे। इस प्रकार 50% की उपस्थिति में छात्रों का अध्यापन कराया जाना और उनको कक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अध्यापन कराना है। और छात्रों को हम लोग गेट पर व्यवस्था कर दी है, छात्रों के सैनिटाइज की, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है, जो सभी छात्रों को थर्मल स्कैनिंग के बाद उनको कक्षा में बैठाला जाता है और पालक की भी सहमति मांगी गई है, तो पालक की सहमति लेकर छात्र उपस्थित हो अध्यापन के लिए। लंबे समय बाद आज सत्र 7 प्रारंभ हुआ है, कैसा रहा? नहीं, आज का मतलब हम लोग भी मतलब चिंतित थे कि मतलब बच्चों को कैसे पढ़ाएं और शासन ने निर्देश जारी किया है, इसमें बच्चे भी उत्सुक है और हम भी इच्छुक है कि बच्चों को यहाँ पर बैठ के अच्छे से अध्यापन कार्य करें। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आज पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह ने शहीद स्मारक पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व महापौर कांता सदारंग, पूर्व निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र मिगलानी, नगर मंडल महामंत्री राजकुमार बघेल, अभिलाष गौर, जगेंद्र अल्डक सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। कारगिल दिवस के रूप में, विजय दिवस के रूप में आज हम कारगिल दिवस मना रहे हैं। देश में पाकिस्तान से जो हमारे जवानों ने पाकिस्तान को सादर समय
ग्रास किया था और हमारे बहुत सारे जवान शहादत भी इसमें हुई थी। आज पूरे देश में भारत सरकार हमारे सभी सेना और देश जो है आज विजय दिवस के रूप में कारगिल की विजय को आज हम सब मना रहे हैं। इन सभी जवानों को हम नमन करते हैं कि आज हम जो भारत के अंदर में सशक्तता के साथ जी रहे हैं, इसके पीछे अगर कोई खड़ा तो हमारे देश का जवान खड़ा है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री के बनने के बाद देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया। खास करके जो हमारी सेना थी उनके पास जो संसाधनों की कमी हुआ करती थी, क्या क्या उनको संसाधन चाहिए उन सब पर ध्यान देके हमारी देश की जो सीमा है वो चाक चौबंद और सुरक्षित रहे और विश्व में भारत का मान बढ़े। आज हम सभी देश के जो हमारे सैनिक हैं उन सबको हम सशक्त नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और पूरे भारतवासियों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप सब भी आज विजय दिवस के रूप में और इस कारगिल की विजय को हम सब मिलकर मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। टीकाकरण पर आधारित शॉर्ट फिल्म भूमिका का विमोचन छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके के हाथों किया गया। राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके ने इस फिल्म की पटकथा, संवाद और प्रस्तुतिकरण की खुलकर तारीफ की। प्रोड्यूसर संजय भारद्वाज के साथ इस खास मौके पर टीम भी मौजूद थी। उस फिल्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भूमिका फिल्म के माध्यम से जो कोरोना से बचाने के लिए जो वैक्सीन के बारे में लोगों को जो जागरूकता आप लोगों ने फिल्म बनाई है जागरूकता लाने के लिए, ये बहुत ही अच्छी फिल्म मुझे लगी है और निश्चित रूप से इस फिल्म के माध्यम से लोगों में काफ़ी जागरूकता आएगी। और इस फिल्म में जो कलाकारों ने जो काम किया है उसमें बादल है, सागर, अजय गुप्ता हैं और मनोहर, उन सभी को मैं बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि वो और आगे बढ़े और अच्छे प्लेटफार्म में इसी तरह की फिल्म बनाकर लोगों को और समाज को जागरूक करने का प्रयास करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामना। जैसा कि आपको मालूम है कि श्रीओन ऑडियो वीडियो फिल्म स्टूडियो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के द्वारा एक भूमिका फिल्म बनाई गई है, जो कि आदिवासी समाज के अंदर में वैक्सीन को लेके जो भ्रांतियां हैं, अंधविश्वास है, उसको दूर करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका विमोचन आदरणीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ अनसुईया उइके जी के द्वारा विमोचन किया गया है। जब ये फिल्म रिलीज हो तो आप देखिएगा, बहुत शानदार फिल्म है और इसमें जितने कलाकारों ने काम किया बहुत शानदार काम किया है। प्रेरणा स्रोत पिक्चर है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। हम फाउंडेशन भारत द्वारा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैलाश नगर छोटी MLB स्कूल में आज स्वर्गीय श्री राजरानी मागो जी की स्मृति में मागो परिवार के सहयोग से 14 बच्चों की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। कार्यक्रम में प्रांत सेवा प्रमुख सत्येन ठाकुर, संरक्षक मुकुल सोनी, जिला अध्यक्ष हिमाचल ठाकुर, श्रीमती अंजना त्रिपाठी, श्रीमती पारुल पांडे, विनीत साहू, सनी मालवी, गीता जैन, अर्पिता शुक्ला एवं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्राचार्य श्रीमती मनीषा मिश्रा, स्कूल स्टाफ, छात्राओं के माता पिता उपस्थित थे। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। इनके लिए जोरदार तालियां। जरूरी नहीं कि हर समय लंबोपरेश्वर का नाम आए, वो लम्हा भी इबादत का होता है, वो लम्हा भी इबादत का होता है जब इंसान किसी इंसान के काम आए। स्वर्गीय राजरानी मागो जी की स्मृति में जो हम जितनी भी बच्चियों को ये मदद मिल रही है, आप लोग अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। अभिनंदन करती हूँ और आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि हम फाउंडेशन समाज सेवा और सामाजिक क्षेत्रों में एक सक्रिय संगठन है और इसी के माध्यम से श्री सोनू मागो जी ने अपनी स्वर्गीय माताजी राजरानी मागो जी की स्मृति में यहाँ पर 14 बच्चों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है, जिसके लिए आज हम सब यहाँ स्वर्गीय श्री राजरानी
मागो जी की स्मृति में जो बच्चों की छात्रवृत्ति शुल्क माफ की जा रही है, हमारे आदरणीय सोनू भैया का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर्वप्रथम मैं आप सबको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि हम फाउंडेशन भारत काफी तैयार है। एक समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक ऐसा संगठन जो देश के 22 राज्यों में समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत है। छिंदवाड़ा जिले में भी इसकी 16 शाखाएं निरंतर समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत। आज 6 महीने में हमने 13 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, 3 लोगों को व्हील चेयर और 1 बच्ची को साइकिल, इतनी हमने दिव्यांगों के क्षेत्र में की। इसके अतिरिक्त सरस्वती शिशु मंदिर में भी 6 बच्चों की फीस हमारे फाउंडेशन द्वारा बताई गई। एक जागरूकता अभियान चलाया, एक पहल की कि यार ये फिजूल खर्ची ना कर इसमें किसी की सहायता कर दो, क्योंकि इस समय हमारा पूरा विश्व कोरोना संकट से गुजर रहा है और लोगों की अर्थव्यवस्था भी बहुत गड़बड़ है। इसी सबको दृष्टिकोण रखते हुए हम इस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़े। हम फाउंडेशन से पधारे हुए हमारे जो विशेष अतिथि हैं उन सभी का मैं स्वागत करती हूँ। इसमें मैं श्री सोनी जी, श्री हिमाचल जी, श्री सत्येंद्र ठाकुर जी, पारुल मैडम और अंजना भाभी, मानवी जी, सोनी साहू जी, सभी का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। इन बच्चों को आर्थिक मदद के लिए सौंपें। आज हम फाउंडेशन के तत्वाधान से शासकीय कन्या उमावी कैलाश नगर में 14 छात्राओं को परीक्षा शुल्क देकर उनको इस साल की परीक्षा की पूरी संपूर्ण राशि दी गई है, जो मैं ये मानती हूँ कि ये बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी मदद होगी और बच्चों को आगे बढ़ने में बहुत सहायता होगी। मैं अपने पूरे शाला परिवार और बच्चों की तरफ से हम फाउंडेशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और उनका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आज शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैलाश नगर में स्वर्गीय श्रीमती राजरानी मागो जी की स्मृति में उनके परिजनों के सहयोग से हम फाउंडेशन भारत द्वारा 14 छात्राओं को छात्रवृत्ति दी गई है और आज हम फाउंडेशन भारत ने एक घोषणा भी की है कि प्रतिवर्ष स्वर्गीय राजरानी मागो जी की स्मृति में 10 निर्धन छात्राओं को या अनाथ बालिकाओं को इस छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा अपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल पर है। संगठन पदाधिकारियों ने कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा। संयुक्त मोर्चा के द्वारा हमारे इस पूरे कर्मचारी संगठन ने आज माननीय कमलनाथ जी के नाम संबोधित हमें ज्ञापन सौंपा है। निश्चित ही हम सब जानते हैं कि जितनी ग्रामीण विकास की योजनाएं होती हैं, गांव के पंचायत स्तर से ढाने टोलों पर जो योजनाओं का क्रियान्वयन होता है वो आप सब कर्मचारियों के माध्यम से ही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। क्योंकि आज जो कर्मचारियों की स्थिति, ना इन्हें ग्रेजुएटी मिलती, ना इन्हें पेंशन मिलती, ना इन्हें अनुकंपा नियुक्ति मिलती, ऐसे बहुत सारी मांगे आप लोगों की हैं, जिससे लंबे समय से कांग्रेस आपके साथ खड़े होकर कई बार प्रयास किया। हमने चाहा कि जो आपकी जायज मांगे हैं वास्तव में आपको मिलना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आज हमारी सरकार होती, हमारे नेता कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होते, तो मैं आज ही आपको घोषणा करता कि आपकी मांगे पूरी हो जाएगी। मैं कर्मचारियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जिस विश्वास के साथ हमारे पास आए हैं, मैं माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, नकुलनाथ जी के नेतृत्व में, हमारे जितने विधायक हैं वो आपकी बात विधानसभा में उठाएंगे, हमारे सांसद आपकी बात लोकसभा में उठाएंगे और आपके हित में जो आपने मांग रखी है उसको हम आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आपकी मांग पूरा करने को आश्वासन देते हैं। आप सब संगठित रहें, एक रहें, ताकि हम आपकी मांग में जन समर्थन कर सकें। धन्यवाद। कलेक्टर सौरभ सुमन ने आज जिला पंचायत सभा कक्ष में बैंकर्स की बैठक ली। बैंकर्स की बैठक में कलेक्टर सौरभ सुमन ने
केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए जारी कार्यों की प्रगति, लोन, अनुदान आदि की समीक्षा की। इस साल में कौन होगा? इस साल में 5,896 का टारगेट है। उसका डिस्ट्रीब्यूट किया है ब्रांच वाइज। वो कहाँ है? यदि आप मीटिंग में नहीं रखोगे तो कभी टारगेट होगा पूरा तो होगा। 27 जुलाई से वार्ड क्रमांक 2 लोटस सिटी में शिव महापुराण कथा प्रवचनों का शुभारंभ होगा। आयोजक सदस्यों ने सभी से धर्मलाभ की अपील की है। कथा का आस्था चैनल पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। पवित्र श्रावण मास में शिव महापुराण कथा श्रवण करने का बड़ा ही महत्व है। सौभाग्य की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता सीहोर वाले परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुखारबिंद से हमें यह कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस कथा का सीधा प्रसारण निर्माणाधीन मुरली मनोहर एवं कुबेरेश्वर महादेव मंदिर सीहोर से आस्था चैनल पर किया जाएगा। साथ ही साथ इस कथा का सीधा प्रसारण महाराज जी के YouTube चैनल और फेसबुक पेज के माध्यम से भी आप श्रवण कर सकते हैं। इस कथा का प्रसारण दिनांक 27 जुलाई 2021 दिन मंगलवार से 2 अगस्त तक किया जाएगा। समय होगा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच। बोंडे परिवार की ओर से मैं पंकज बोंडे आप सभी से यह आग्रह करता हूं कि आप सभी सपरिवार इस कथा का श्रवण करें और पुण्य लाभ को अर्जित करें। धन्यवाद। जिले में पंचायत कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल ने आज पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह को मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। आप लोगों ने दिया है और बहुत सारी बातें हमारे संज्ञान में लाई है। हम मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बातें लाएंगे, क्योंकि हड़ताल के कारण सारे ग्रामीण क्षेत्रों की जो व्यवस्था है पूरी की पूरी ठप हो गई है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार गारंटी के काम से लेके मैं समझता हूँ कि बड़ी संख्या में जो गांव हैं हमारे, वो जिला पंचायत, जनपद और ग्राम पंचायतों से जुड़े हैं, उनके माध्यम से सारी गतिविधियाँ चलती हैं। और इसलिए जो समस्या है, शासन इनको जल्दी संज्ञान में ले और लेके मिल बैठ के कोई इसका हल करे, निराकरण करे, ताकि जनता को किस प्रकार की और जो कर्मचारियों की जेन्युइन मांग है उनका भी समाधान हो जाए और मध्य प्रदेश में किसी प्रकार का कोई गतिरोध उत्पन्न ना हो। आप लोगों ने ज्ञापन दिया, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के और पंचायत मंत्री जी के संज्ञान में आके इसको हल करने का। ओम साई प्राइवेट ITI के फिटर व इलेक्ट्रीशियन बैच के छात्रों की परीक्षा 2020 में होने के बाद नोडल ITI ने सभी प्राइवेट ITI का रिजल्ट घोषित कर दिया है, किंतु ओम ITI का रिजल्ट अभी तक रुका हुआ है, जिससे छात्रों में बेचैनी है। छात्रों ने आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर रिजल्ट घोषित करवाए जाने की मांग की है। 2018 सेशन वाले बच्चों के जो एग्ज़ाम हुए थे नवंबर 2020 में, वो रिज़ल्ट बाकी सभी ITI का आ गया था, लेकिन हमारा नहीं आया। तो इससे हमें बहुत दिक्कतें आ रही है सामने बच्चे को प्लेसमेंट वगैरह में, और इनके आगे जो पढ़ाई करना है उसमें दिक्कत जा रही है। तो कोई भी जानकारी नहीं दे पा रहा है ITI वाले की क्यों नहीं आ रही है, तकनीकी खराबी के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन कोई सही सुझाव नहीं दे रहा कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। सर हम 2018 के विद्यार्थी ओम साई ITI से, तो सर हमारा अभी 2020 में एग्ज़ाम दिए हमने, तो उसका रिजल्ट नहीं आ पाया है। उसके लिए हमको बहुत यानी कि आगे की पढ़ाई के लिए प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके हमको यानी कि शासन की तरफ से जानकारी चाहिए। तो सर रिजल्ट की जल्दी से जल्दी प्रोसेस होना जानकारी। कितने में हो गए कितने महीने हो गए जो रिजल्ट नहीं आया अभी? सर 2 महीने हो गए। कितने लोगों का रिजल्ट अटका हुआ है? हमारी ITI के सभी आए हैं, सभी। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर स्थानीय शहीद स्मारक में भाजपा नगर मंडल पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने आज स्वच्छता अभियान के अंतर्गत साफ सफाई की तथा कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए उनका स्मरण किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू विशेष रूप से उपस्थित थे। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम। भूलो मत कारगिल में हुए शहीदों को भूलो मत मर रहे कारगिल के शहीद अमर रहे, कारगिल के अमर जवान शहीद अमर रहे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जवान अमर रहे, कारगिल के जवान अमर रहे, भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, मातरम, वंदे मातरम, बोलो भारत माता की जय। आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जिला भारतीय जनता पार्टी एवं नगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दोनों मंडलों के द्वारा आज शहीद स्मारक में आकर के कारगिल में शहीद हुए सैनिकों को याद किया गया और आज जो हमें गौरवशाली विजयश्री प्राप्त हुई थी उसमें भारत माता को पुष्प अर्पित करके कि यह जीत भारत माता के चरणों में अर्पित की गई थी, तो आज उसमें शहीदों को याद किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर स्वच्छता अभियान नगर मंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया और पूरी साफ सफाई करके यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और जो शहीद सैनिक हुए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने आज वार्ड क्रमांक 21 सुकलूढाना अंबेडकर नगर में टीकाकरण शिविर लगाए जाने की मांग का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा ताकि गरीब बस्ती के रहवासियों को आसानी से वैक्सीन उपलब्ध हो सके। पूर्व पार्षद हमारी जो नगर निगम की झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उषा राउत जी हैं, उनके वार्ड में वैक्सीन लगाने के लिए हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जिले के सुरेश मंसूरी के वार्ड टुकड़ा जगत में वार्ड नंबर 4 में और हमारे कानूनी सलाहकार हमारे वकील साहब और हमारे आलोक गायकवाड़ जी के वार्ड नंबर 40 के लोग आज हमारे तहसीलदार मैडम से तहसीलदार साहब से मिले और वहाँ वैक्सीन लगाने के लिए हम लोगों ने उनसे निवेदन किया और मल्टी से माया सूर्यवंशी के नेतृत्व में अनीसा वाजी के नेतृत्व में लोग भी मिले, वहाँ भी सेकंड डोज की कमी नहीं लग पाया। इसके लिए आज हम लोगों ने एक ज्ञापन माननीय तहसीलदार महोदय जी को दिया। तहसीलदार महोदय जी और एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि हम 2-4 दिन में ये हम वैक्सीन कैंप लगाएंगे। सफाई मित्र सुरक्षा योजना के तहत आज नगर निगम द्वारा आयोजित शिविर में सफाई कर्मियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में शासन की मानना है कि नियम जानो, नियम मानो और सुरक्षा नहीं तो सफाई नहीं। इस अंतर्गत है ना नगर निगम में इंदौर से एक टीम आई है, वो हमारे सफाई कर्मचारियों को सेप्टिक टैंक और सीवर को सुरक्षित तरीके से कैसे साफ कर सके इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह ने शहर के वार्ड क्रमांक 22 की बहुता टेकरी में वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत 2000 से अधिक पीपल और बड़ के पौधों का रोपण करते हुए कहा कि आज के इस भयावह माहौल में धरा को हरा भरा करने की आवश्यकता है। जगह जगह हमें पेड़ लगाने और उसे पालने की जरूरत है। आज ग्राम बहुता इस टेकरी को वृक्षारोपण का कार्यक्रम निरंतर 2008 से यहाँ पे वृक्षारोपण हो रहा और उसके कारण ये पूरी टेकरी जो है आज हरी भरी और सुंदर, आज ये हमको एक हरी भरी टेकरी यहाँ पर दिख रही है। खाली यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छिंदवाड़ा शहर के आसपास जितनी भी टेकरियाँ हैं, चाहे वो धर्म टेकरी हो, चाहे लहगड़ुआ वाली टेकरी हो, चाहे हिंदुस्तान लीवर के पास वाली टेकरी हो, चाहे भरतादेव हो, सभी टेकरियों को हरा भरा और क्योंकि इससे पूरे शहर का वातावरण जो है वो स्वच्छ रहेगा, अच्छा रहेगा। मैं सभी नगरवासियों से निवेदन करूंगा कि आज हमने खास करके इस टेकरी में 2000 बड़ और पीपल के झाड़ हम यहाँ पर लगाए। पीपल का झाड़ जो है, भगवान ने गीता में कहा कि वृक्षों में पीपल मुझे जानना,
हिंदू संस्कृति में परंपरा में पीपल का झाड़ एकमात्र झाड़ ऐसा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। मैं जनता से भी आग्रह करना चाहता हूं कि अपने अपने घरों में आप 2-2 4-4 पीपल का वृक्ष घर के अंदर में लगाएं ताकि शुद्ध वायु आपको 24 घंटे मिले, क्योंकि पीपल एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो रात को भी ऑक्सीजन देता है। और एक ऐसी हम भविष्य में योजना बनाएं कि छिंदवाड़ा के 10-20 हज़ार घर से साल 2 साल का बड़ा पौधा करके और शहर के आसपास की हर साल एक टेकड़ी को जो है वो हरी भरी हम करें। मैं आज इस अवसर पर सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, इस क्षेत्र की जनता को, महापौर जी को, हमारे नगर निगम के अध्यक्ष और सभी पार्षद सबको बधाई देता हूं कि वृक्ष लगाना ही नहीं, इनकी सुरक्षा करना भी बहुत ज़रूरी है। खास करके मैं भोता और सोनाखार के भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि लोग कहीं बकरी चराने के लिए इसके अंदर घुसेड़ देंगे, थोड़ी सी लकड़ी के लिए वृक्षों को काट देंगे। वृक्ष का अगर असंतुलन हुआ तो कैसी महामारी फैलती है, कैसी बाढ़ आती है, कैसा विनाश होती है। अब आज हम पूरी दुनिया के अंदर में इस विनाश लीला को हम देख रहे हैं। अगर प्रकृति के साथ संतुलन नहीं बना तो महामारी और विनाश मानव को ही भोगना पड़ेगा। और इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए ये धरा को हम रोपित करें, पुष्पित करें, पल्लवित करें। आप सबको बहुत बहुत। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी का जन्मदिन उनके निवास पर केक काटकर शुभचिंतकों ने मनाया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे व संगठन पदाधिकारियों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। आज हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय तिवारी जी का जन्मदिन है। मैं उनको अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, कांग्रेस परिवार की ओर से, माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका आशीर्वाद कांग्रेस परिवार के लंबे समय से मिलता आ रहा है। हम सब छोटों को, हम सब कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ताओं को लंबे समय तक मार्गदर्शन, उनके मार्गदर्शन में काम करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। निश्चित ही आपका सानिध्य हम सब लोगों के लिए एक शक्ति प्रदान करता है। इस बार आपको लंबी दीर्घायु प्रदान करें, हम सब पर आपका आशीर्वाद बना रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से बहुत बहुत हमारे तिवारी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं, बधाई। असंगठित कामगार कांग्रेस उमरेड ब्लॉक ने मजदूरों से जुड़े मुद्दों को लेकर बैठक कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर वासुदेव शर्मा, जिला अध्यक्ष कामगार कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद सूर्यवंशी, पर्यवेक्षक लखीचंद पवार, ब्लॉक कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप राय, ब्लॉक कामगार अध्यक्ष जयपाल पवार सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। ज्ञापन में कहा गया कि मुश्किल वक्त से गुजर रहे असंगठित श्रमिकों को राहत पहुंचाना इस समय किसी भी सरकार के लिए पहली और अंतिम प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसे प्रयास दिखाई नहीं दे रहे हैं। असंगठित कामगार कांग्रेस ने 12 सूत्री मांग पत्र देकर मांग की है कि मनरेगा में 200 दिन काम एवं कलेक्टेड रेट 335 रुपए मजदूरी का भुगतान किया जाए। भगवान भोलेनाथ की आराधना के पवित्र श्रावण मास के पहले सोमवार पर आज नगर के समस्त शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के दर्शन एवं अभिषेक के लिए भक्तगणों का तांता लगा रहा। सभी जगह श्रद्धाभाव से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए भगवान भोलेनाथ की आराधना की गई। महाकाल मंदिर में भोलेनाथ का श्रृंगार आकर्षण का केंद्र रहा। स्थल पर जारी अखंड रामायण पाठ के साथ भगवान के अभिषेक पूजन श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। जय श्री महाकाल, जय बाबा महाकाल। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सावन के महापर्व में बाबा मन महत जी की स्थापना की गई और बाबा भोलेनाथ जी का श्रृंगार किया गया है। और प्रति सोमवार बाबा महाकाल का श्रृंगार होगा, भस्मी आरती होगी, प्रतिदिन श्रृंगार होगा बाबा का। और कोविड-19 को देखते हुए, नियमों का पालन करते हुए, शासन की गाइडलाइन के अनुसार मंदिर समिति ने यह निर्णय लिया है। थोड़े थोड़े लोगों का दर्शन करा के समिति के लोग माइक द्वारा उन्हें तुरंत बाहर किया जा रहा है। भीड़ नहीं लगाई जा रही है और नियमों का पालन किया जा रहा है। और आखिरी में 8 बजे रात्रि में बाबा महाकाल की भस्मी आरती की जाएगी। उसके बाद महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। जय श्री महाकाल।
पतालेश्वर धाम समिति ने कोरोना गाइडलाइन के तहत ही भगवान के दर्शनों की व्यवस्था बनाई थी। मंदिर में बगैर मास्क के प्रवेश वर्जित था। श्रावण माह के पुण्य पवित्र इस पहले सोमवार में शासन और प्रशासन के द्वारा सुबह से ही आज जो गाइडलाइन जारी की है कि मास्क पहन करके भगवान के दर्शन होंगे, अन्यथा मास्क के बगैर भगवान के दर्शन नहीं होंगे। पूर्णतः प्रशासन का जो आदेश है उनका पालन करते हुए भगवान भोलेनाथ के लोग दर्शन कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और अपना यथास्थान। श्री राम मंदिर छोटी बाजार में शासन प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार प्राचीन पंचमुखी शिवलिंग का पतित पावनी मां नर्मदा के जल से और सहस्त्र धाराओं से मंदिर पुजारी के द्वारा अभिषेक के साथ भगवान का पूजन किया गया। गुलाबरा स्थित बड़ा कुआं शिव मंदिर में भोलेनाथ बाबा का अभिषेक व पूजन तथा आरती भक्तिभाव से की गई। हरो दारिद्र हरो रोगादि हरो अपराध क्षमा करो सर्व मनोकामना पूर्ण करो। ओम नमो भगवते श्री सांब सदा शिवाय सपरिवाराय नमः। बोलिए महामृत्युंजय भगवान की, बोलिए रामेश्वरम भगवान। श्रावण मास के प्रथम दिवस पर आज भोलेनाथ का अभिषेक कर पूजन पाठ का शिव मंदिर बड़ा कुआं समिति के द्वारा पूजन का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी लोगों ने मिलकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। उसके पश्चात हवन और फिर भजन पूजन के कार्यक्रम चालू। नगर के वार्ड नंबर 33 स्थित नागेश्वर महादेव मंदिर में निर्मल स्टेट हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों ने सामूहिक रूप से अभिषेक किया। आज निर्मल स्टेट सोसाइटी सुभाष कॉलोनी में श्रावण के पावन अवसर पर, आज श्रावण के सोमवार के अवसर पर भगवान भोले शंकर का अभिषेक किया जा रहा है और इस नागेश्वर मंदिर में पूरी जो व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था नागेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के द्वारा ही की गई है। आने वाले सोमवार में या आने वाले श्रावण के समय में यदि आप लोगों में से कोई भी इस अभिषेक में भाग लेना चाहते हैं तो जो इसकी निर्धारित राशि है 501 रुपये की राशि आप जमा करके इस अभिषेक में शामिल होकर पुण्य लाभ आप कमा सकते हैं। और ये अभिषेक है हर सोमवार को होगा। बाकी पूजन सामग्री, प्रसाद, ये सारी की सारी व्यवस्था मंदिर प्रबंधन समिति के द्वारा की गई है। नागेश्वर सेवा समिति नागेश्वर मंदिर आप सभी भक्तों को सावन के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। अनगढ़ हनुमान मंदिर में भगवान काशी विश्वनाथ के रूप में भोले बाबा का अभिषेक किया गया तथा देश को कोरोना महामारी से शीघ्र मुक्ति मिले, यह कामना की गई।
आज श्रावण सोमवार का पहला सोमवार है, इसलिए प्रातः काल भी भगवान का अभिषेक होता है। और आज महाज्योतिर्लिंग जो विश्वनाथ भगवान है उनका आज अभिषेक किया जा रहा है। भगवान विश्वनाथ जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सके त्रिपुरारी। भगवान शंकर की कृपा के बिना व्यक्ति के जीवन में सुख शांति नहीं आती, इसलिए काशी विश्वनाथ भगवान का यहाँ पर पूजन करके और हम सब पूरे छिंदवाड़ा वासियों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे छिंदवाड़ा में, हमारे देश में किसी प्रकार की जो महामारी है इससे जल्दी छुटकारा मिल जाए और सब लोग प्रसन्न हो जाए। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान को पराजित कर कारगिल विजय का गौरवपूर्ण दिवस 26 जुलाई, अमर शहीदों को अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन। कोरोना सेकेंड वेव के लॉकडाउन के बाद खुले स्कूल, 11वीं 12वीं कक्षाओं के बच्चों से दिखी रौनक। टीकाकरण पर निर्मित शॉर्ट फिल्म भूमिका राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके के हाथों रिलीज की गई, छिंदवाड़ा की उपलब्धि। और सावन का पहला सोमवार, शिव भक्तों में दिखा खासा उत्साह, शिवालयों में सावन सोमवार की पूजा अर्चना। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।